बहुत सारगर्भित बात जो एक शिष्य के लिए, एक सेवक के लिए चाहिए कि आज्ञा में बंद करके सेवा करनी है, तो इसे हम लोग ग्रहण करें, भूलें नहीं कि आज्ञा जो है वह सर्वोपरि होता है। अब हमारे बीच आ रहे हैं हमारे आदरणीय मास्टर साहब अमोद बाबू, जो विद्यानगर के हैं। हम लोग इनमें से बहुत सारे विद्यानगर गए भी हैं और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में पधारे हुए हैं, तो उनके स्वागत में एक जोरदार ताली हो जाए। हमारे आए हुए विभिन्न केंद्र से तमाम प्रेमियों को इस हरना केंद्र की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे जो इष्टदेव हैं आप जानते ही हैं, आज उन्होंने गद्दी पर 60वां वर्ष पूरा किया है। 60वां वर्ष आज का दूसरा दिन है। 60 वर्ष और दूसरा दिन चल रहा है। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन था। क्या हम अपने इस देव के लिए एक बार जोरदार ताली नहीं बजावे? अगर हम इस देव के प्रति अपना श्रद्धा रखते हैं, अपना हृदय रूपी सुमन इस पर रखते हैं, तो हमारी यादें पुनरावृत्ति होती है। मैं विशेष में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने इस केंद्र की विशेषता में पूर्व में भी बताया था। सुबह में हमारी बात जागेश्वर बाबू से हुई। हमें रिजवा केंद्र जाना था, तब तक में हम विद्यानगर केंद्र गए। वहां पर ये अभी का कार्यक्रम वहां सेटल नहीं था, सेटल करवाए। वहां पर क्या कहते हैं, कुछ ध्यान धारणा का कार्यक्रम था, वह तब तक में 10-5 वहीं हो गया था हमको। लेकिन इस धरती से क्या हमको लगाव है, और यह यहाँ के प्रेमी से क्या लगाव है। ये हरना, यहाँ हरि का वास है। ऐसा लगा हमें कि सचमुच में गुरु महाराज जी हमारे सामने विराजमान थे और हम लोगों का हृदय गदगद फूले नहीं समा रहे हैं इस हरना केंद्र में आकर। और यहाँ के प्रेमियों की शालीनता को देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आज हमारे सुपौल जिला को इस तरह की यह संदेश जो जाएगा, हमारे सुपौल जिला को आगे रखने का लक्ष्य बड़ा रहेगा। क्योंकि परसों से ही रिपोर्ट मांगा जा रहा है, हर केंद्र से मांगा जा रहा है। हमने कुछ ऐसे केंद्र को टीवी भी खरीदवाए। उन्होंने 16,000-17,000 में टीवी भी लिए, लेकिन उस केंद्र में क्या हुआ, कार्यकर्ता स्वयं अपने आप को दायित्व को नहीं समझते हैं। टीवी 16,000 में लिए, लेकिन 10 प्रेमी वहां पर सत्संग सुने। बहुत दुख की बात है। लेकिन इसी दरमियान में हमें वहां जाना था। मैंने संदेश वहां भेज दिए, वहां पर सुपुर्द कर दिए। हमारे कुछ कार्यकर्ता थे और हमारे जागेश्वर बाबू जब भी कॉल करते हैं, हमारे कमलेश्वर बाबू, आप इनकी शब्द की वाणी को सुने। 1970 की बात कहे थे और ऐसा हम लोग सुने हैं। 1970 में हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था कि 1970 में महाराज जी बाल भगवान के रूप में निकले थे। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दिया गया था। वहां पर पत्ता पत्ता में महाराज जी अपना दर्शन दिए थे। हमारे जितने लाखों प्रेमी थे, सभी पेड़ पौधे को नोचने लगे। उस पत्ता को आज तक कितने प्रेमी सुरक्षित रखे हुए हैं, जो हमारे अनुभवी, हमारे महान संत इस हरना केंद्र में अभी भी वर्तमान है। हमारे जागेश्वर बाबू और हमारे कमलेश्वर बाबू के लिए जोरदार ताली बजावे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं
हमारे अपने इस इष्ट देव के प्रति जागरूक करने वाले राम भगवान की चर्चा हमारे इष्ट देव कर रहे थे, लेकिन आपको मालूम है कि उनका सबसे बड़ा भक्त था हनुमान, जिनके सामने में लक्ष्मण चले गए। हमारे गुरुदेव कह रहे थे, लेकिन संजीवनी बूटी जब लाने गए तो संपूर्ण पर्वत को उठाकर हम लोगों के बीच वहां रख दिए। लंका जाकर क्या कहते हैं, वेद का घर ही उठाकर लेके चले आए। ठीक उसी प्रकार से हमारे महान संत हमारे इष्टदेव जो हमारे सामने है, इनको जानने की जरूरत है। महाराज जी अभी प्रवचन में कहे, मतलब इसका मूल अर्थ है कि चक्की चक्की जो कहे बाल न बाका हो, मतलब चक्की चक्की सब कहे, कील कहे न कोई, और जो कोई कील के पास में बाल न बाका हो। तो इसलिए अपने गुरुदेव को के प्रति श्रद्धा रखिए, सुमन उनके प्रति अर्पित करते रहिए, उन पर अटूट विश्वास रखिए। हम भी दिल्ली के लिए टिकट बना लिए थे, लेकिन कुछ कारणवश मैं वहां नहीं गए। लेकिन वहां पर जो इवेंट हो रहा है, उस हॉल का मैं खासियत मैं बताने जा रहा हूं। यह हॉल ऐसा वैसा हॉल नहीं है, यहाँ पर लगभग 500 सुरक्षा बल की वहां व्यवस्था है। ये सिर्फ भारत में हमारे इष्ट देव को ही प्रोग्राम करने के लिए वह हॉल मिला, जहां पर हम रोड पर भी नहीं जा सकते हैं, खुले वैसे घूमने के लिए भी वहां पर हम परिंदे भी वहां उस हॉल पर नहीं मार सकते, क्योंकि इंटरनेशनल हॉल है जो यशोभूमि में बना हुआ है। इसलिए ऐसे महान संत है जिनके प्रति इस गुरु पूजा में हम लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं। आज हम उस महान पुरुष के इस क्या कहते हैं 60वीं वर्षगांठ में हम लोग भागी बने हैं। और यहाँ के जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता क्या कहते हैं, वे इष्टदेव के जो हमारे हनुमान हैं, हमारे कमलेश्वरी बाबू, हमारे जागेश्वर बाबू, ये संत कई जगह महाराज जी के सानिध्य में रहकर ये लोग सेवा किए, नजदीक से सेवा किए हैं, महाराज जी को पहचाने हैं। हमारे कई पुराने प्रेमी ऐसे हैं कि जो महाराज जी के साथ में रहे होंगे, इसी में बैठे हुए हैं। हम तो उस समय में बच्चे थे जब विद्यानगर केंद्र की उद्घाटना हुई। मैं थोड़ा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ। तो वहां पर देवानंद बाबा आए हुए थे, जो हमारे ही पड़ोसी हैं, और हमसे उन्होंने बुलाकर वहां पर आश्रम पर बुलाकर हमसे कहा कि तुम्हारे यहाँ रहने की व्यवस्था है कि नहीं। कहा रहने की व्यवस्था है, तो तुम शांत होके अकेले निकल जाना। वहां पर बड़े बड़े लोग कल जोड़कर खड़े थे कि देवानंद बाबा आप मेरे यहाँ चलिए, सारी सुविधा है। लेकिन किसी की बात नहीं मानते हुए उनकी गाड़ी मेरे दरवाजे पर लगे। और याद है कि जब जब आते थे मेरे साथ में रहते थे, हमने काफी जिद करते थे कि हमें ज्ञान दीजिए। कहा नहीं, तुम अभी बहुत छोटा है, आगे तुमको और कुछ करना है, तुम्हारे ऊपर और दायित्व बढ़ेगा, तुम चिंता मत करो, उनकी कृपा होगी, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। लेकिन अंतिम बार आए थे, उसके बाद काठमांडू में उन्होंने अपने आप को निछावर करते हुए महाराज जी के चरण में चले गए। वे भी इस महाराज जी के अनन्य भक्त थे, अनन्य हनुमान थे। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाइए, ताकि इस संपूर्ण भारत को नहीं, नेपाल को भी सींचने वाले एक महान संत थे। आज उसी तरह से आज जब मैं संपूर्ण बिहार में अगर नजर डालता हूं, तो सबसे श्रेष्ठ हमारे इसी हरनाहा केंद्र के हमारे जागेश्वर बाबू और हमारे कमलेश्वर बाबू बहुत ही अनुभवी संत है। इनको पहचानिए, इनकी वाणी को सुनिए। मैं यही आप लोगों से आरजू करना चाहता हूँ।
विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि ये संत हमारे बीच अभी बचे हुए 70 की बात आप लोगों के बीच रखे, समक्ष रखे। इसलिए आप लोग को दिग्भ्रमित होने की बात नहीं है। आप लोग सोचिए कितने समर्पित हैं, कितने उम्र और आयु के हैं, तो पर भी पूरा समर्पित रहते हैं। तो सारे लोग सहयोग करेंगे, सभी प्रेमी सहयोग करेंगे। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि एक बार महाराज जी के सामने में, हमारे इष्टदेव के सामने में आप लोग हाथ उठाकर हमको संतुष्ट कीजिए। इस पूजा के वर्षगांठ के अवसर पर हाथ नहीं उठाया भाई। आप लोग क्या हॉल से जाएंगे तो भूल जाएंगे महाराज जी अभी कह रहे थे कि जितना सुनिएगा तो क्या हॉल के बाद आप भूल जाइएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा। सहयोग की भावना सबसे बड़ी चीज है। सहयोग की भावना सबसे बड़ी चीज है। इसलिए अगर हम सहयोग करते हैं तो हमारे यह संदेश महाराज जी तक जाएंगे। ये संदेश आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, आज अंतिम दिन है, शाम को भी प्रोग्राम है। इस शाम के प्रोग्राम में भी आप लोग बढ़ चढ़ कर इसी तरह से भाग लीजिएगा, क्योंकि शाम में हमें दूसरी जगह जाना है। इसलिए हम ये दोनों अगर कहीं प्रोग्राम रहते हैं तो ये जागेश्वर बाबू और हमारे कमलेश्वरी बाबू का एक सूचना जाता है तो मैं शुद्ध बुद्ध सब खो जाता हूँ। हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और जदिया है, कैसे गुरु महाराज जी हमको जदिया पहुंचा दिए, हमको तो रास्ते में चलना पड़ता। हम 10:30 हो गया, वहां पर 11 बजे का कार्यक्रम था। तो हम विद्यानंद बाबू को यहाँ जब उतरे, वहां पेट्रोल लिए किसी तरह से, और जब यहाँ उतरे तो 10:58 हुआ था। तब तक मैं हमारा नजर जागेश्वर बाबू पे पड़ते हैं, और हमारे अंदर आने के बाद आप सभी कमलेश्वर बाबू के हमारी टीम सभी बैठे हुए थे। मैं इन लोगों को, आप लोगों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आशा है कि इसी तरह से हमारे इस सुपौल जिला का नाम, हमारे बिहार का नाम एक परत पर आएगा, जरूर आएगा। इस तरह से आप लोग सहयोग करते रहिए, सहयोग करते रहिए, सहयोग करते रहिए। मैं विशेष में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ये तन मिला है, महाराज जी खुद कर चुके हैं कि ये जन्म मिला है, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। इस पर भजन भी है, महाराज जी भजन भी गा के सुनाए हैं, बार बार आप लोग सत्संग में आते हैं। तो हमारे जय कृष्ण जी हैं, ये कम प्रचार में भाग नहीं लेते, जहां भी इशारा करते हैं ये गाड़ी लगी हुई है, आप ही लोग की सेवा के लिए लगी हुई है। आप लोग जहां कहिएगा कि हम लोगों को यहाँ सत्संग चाहिए, तो आप लोगों को सत्संग देने में कमी नहीं होगा। इसलिए आप सभी केंद्र सहायक, हमारे जितने भी प्रचार सहायक आए हुए हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस राज विद्या केंद्र हरडा में आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अपने केंद्र को सींचने का काम करें, सींचने का काम करें, क्योंकि समय निकल जाने पर कोई काम हाथ नहीं आएगा। क्योंकि महाराज जी बराबर कहते हैं, खाली हाथ आए हो लेकिन खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। लेकिन खाली हाथ आए हो, वही जब हॉल से निकल जाने के बाद बात निकाल दीजिएगा तो वही व्यक्ति खाली हाथ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से करवत प्रार्थना की ध्यान साधना करते हुए, अपने महान संत आपके हरडा में है, इनका सम्मान करते हुए और इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ कर बढ़ाएं। और मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूं, शाम में भी कार्यक्रम है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर आप लोग आनंद लेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। और हमारे कमलेश्वरी बाबू आ रहे हैं, ये आपको बता चुके हैं। आप लोग ये वेशभूषा में, हमारे इस संस्था में ये रंगीन वस्त्र नहीं पहना जाता है। अगर रंगीन वस्त्र में रहता है तो कहीं माथा लोग रगड़ने लगते हैं, और कई मार्ग में है, लेकिन हम उतना चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे महान संत है, इनके लिए बेहद जोरदार ताली बजाइए। और हमारे जागेश्वर बाबू भी हमारे साथ आएंगे, यहाँ आएंगे हमारे अनुभवी जागेश्वर बाबू। ये पटना में मीठापुर के पूरे बिहार को देखने वाले, आप लोगों को पुराने प्रेमी को मालूम है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा
पूरे बिहार को चला रहे थे मीठापुर आश्रम को, इन्होंने सींचने का काम किया पटना में। आप लोग जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। और आज ताकि यही फल है कि संपूर्ण बिहार में इन्होंने एक बड़ी योगदान दे ताकि एक लहर चले और ये लहर वहां दिल्ली तक पहुंचे। आज हमारे कमलेश्वरी बाबू और ये जागेश्वर बाबू एक महान संत है, इस मिट्टी के महान संत है। मैं बार बार कहता हूं, अंत में आप लोगों से कर जोड़कर मैं अपना वाणी में विराम देता हूं। तो प्रेमी सज्जनों, अभी हम लोगों ने